हेलो। अच्छा, एक बात बताइए। इंग्लिश सीखने के नाम पर वो मोटी मोटी डिक्शनरीज देखकर सिर घूमने लगता है ना? बिल्कुल। तो आज कुछ अलग करते हैं। चलिए, इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन किताबों से नहीं, बल्कि एक सच्ची और बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए। तो करें शुरू। देखिए, इंग्लिश सीखना कभी-कभी काफी मुश्किल लग सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सीखने का तरीका ही बदल दिया जाए तो? मतलब रटने की जगह एक दिलचस्प कहानी हो तो? आज हम एक ऐसे ही लीगल केस की कहानी में उतरेंगे जिसने सिर्फ समाज की सोच ही नहीं बदली, बल्कि हमें कुछ बहुत जरूरी इंग्लिश शब्द भी सिखा दिए। यकीन मानिए, ये तरीका बहुत बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं। ये कहानी घूमती है बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक फैसले के इर्द गिर्द। और इस पूरे फैसले का जो निचोड़ है ना, वो इतना पावरफुल है कि उसे सिर्फ 2 शब्दों में समेटा जा सकता है। और वो 2 शब्द थे कंप्लीट पेरेंट। कोर्ट ने साफ साफ कहा, एक सिंगल मदर अपने आप में एक कंप्लीट पेरेंट है। अब सुनने में ये बात शायद बहुत सीधी लगे, है ना? लेकिन ये एक रेवोल्यूशनरी सोच है जो हमारे समाज की कई पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देती है। तो ये कंप्लीट पेरेंट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण अभिभावक। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चे के लिए खुद ही काफी है, पूरा और पर्याप्त गार्डियन। उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट को ये बात कहने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए अब जरा केस की जड़ तक चलते हैं। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा? ये सब कुछ शुरू हुआ एक स्कूल के एक छोटे से नियम से। हाँ, तो मसला ये था कि एक स्कूल इस बात पर अड़ा हुआ था कि बच्चे के रिकॉर्ड्स में पिता का नाम होना ही चाहिए। स्कूल के हिसाब से ये नियम मैंडेटरी था। और यहीं पर मिलता है हमें हमारा आज का पहला इंग्लिश शब्द, मैंडेटरी। इसका हिंदी में मतलब होता है अनिवार्य। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे करना ही करना है, जो किसी नियम या कानून के वजह से जरूरी हो। कंपल्सरी। तो स्कूल का कहना था कि पिता का नाम देना मैंडेटरी है, इसमें कोई छूट नहीं मिल सकती। और मजे की बात देखिए, स्कूल उस इंसान के नाम पर जोर दे रहा था जिसका बच्चे की अपब्रिंगिंग में, मतलब उसकी परवरिश में, कोई लेना देना ही नहीं था। और इसी शब्द अपब्रिंगिंग से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, अपब्रिंगिंग। इसका मतलब हम सब जानते हैं, परवरिश या पालन पोषण। मतलब वो सारी देखभाल, वो शिक्षा, वो ट्रेनिंग जो एक बच्चे को बड़े होते हुए मिलती है। तो सोचिए, यहां माँ अकेले बच्चे की पूरी अपब्रिंगिंग कर रही थी और फिर भी पिता का नाम मैंडेटरी बताया जा रहा था। कितना अजीब है ना? तो अब देखते हैं कि जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे किस नजरिए से देखा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल के नियम की बात नहीं रह गई थी। ये मामला एक माँ के संवैधानिक अधिकारों, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बन चुका था। कोर्ट ने एकदम साफ फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि माँ को पिता का नाम लिखने के लिए मजबूर करना उसके अधिकारों का वायोलेशन है। और ये है हमारा तीसरा जरूरी शब्द, वायोलेशन। हिंदी में कहें तो उल्लंघन। मतलब किसी कानून को तोड़ना या किसी के मौलिक अधिकार का पालन ना करना। तो कोर्ट के मुताबिक स्कूल का वो नियम उस माँ के फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा वायोलेशन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से अधिकारों का वायलेशन हो रहा था? कोर्ट ने हमारे संविधान के दो बहुत ही फंडामेंटल आर्टिकल्स का हवाला दिया। पहला आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, और दूसरा आर्टिकल 21 यानी जीने और गरिमा का अधिकार, अ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। और यहीं से हमें मिलता है हमारा अगला शब्द, डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है गरिमा, मतलब इज्जत, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का हक। कोर्ट का कहना था कि एक माँ को अपनी पहचान के लिए किसी और का नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर करना, ये उसकी डिग्निटी पर हमला है। अब आते हैं इस फैसले के सबसे सबसे यादगार और पावरफुल हिस्से पर। जज ने अपने फैसले में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, एक ऐसा मेटाफर दिया जिसने पूरी बहस पर जैसे फुल स्टॉप ही लगा दिया। जस्टिस विभा कनक कनवाड़ी ने कहा, एक माँ को किसी पुरुष के नाम की क्रच की जरूरत नहीं है, मतलब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। क्या जबरदस्त बात कही। और इस स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है क्रच, वही है हमारा आखिरी शब्द आज का, क्लच। इसका सीधा मतलब तो होता है बैसाखी, वो सहारा जिसे कोई तब इस्तेमाल करता है जब वो खुद खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहां इसका इस्तेमाल एक मेटाफर की तरह हुआ है। इसका मतलब है किसी और पर एक अनहेल्दी तरीके से निर्भर होना, एक ऐसा सहारा लेना जिसकी असल में जरूरत ही नहीं है। तो कोर्ट का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था,
एक माँ आत्मनिर्भर है, उसे किसी के नाम की बैसाखी नहीं चाहिए। तो देखा, एक पूरी कहानी हमने सुनी और कहानी के साथ साथ कितने सारे नए इंग्लिश शब्द भी सीख लिए। तो अब बारी है इन सीखे हुए शब्दों को प्रैक्टिस में लाने की। चलिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। आज के हमारे 5 नए शब्द कौन कौन से थे। पहला मैंडेटरी यानी अनिवार्य, दूसरा अपब्रिंगिंग यानी परवरिश, तीसरा वायोलेशन यानी उल्लंघन, चौथा डिग्निटी यानी गरिमा और पांचवा क्रच यानी बैसाखी या एक ऐसा सहारा जिसकी जरूरत ना हो। तो अब एक सवाल तो बनता है, इस पूरे जजमेंट पर, इस फैसले पर क्या राय हो सकती है? इसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर कोशिश की जाए तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। और हाँ, आज जो ये नए शब्द सीखे हैं ना, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इससे अच्छी प्रैक्टिस भला और क्या होगी। तो बस ऐसे ही सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।